हर तरह से इनका साथ निभाओगे, जान से भी माल से। वोट तो सारा इलाका देगा गई। अरे गाँव सारा तैयार है इसकी, कह ले गाँव नहीं था आयु। हाँ, वोटों से भी है, नोटों से भी। नोटों से भी? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। नोटों से भी सपोर्ट रहेगा? मैंने तो जमीन से भी कह दिया, नोट ना हो जमीन दूंगा। जमीन भी? और दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया गोल्डन न्यूज चैनल पर। इस वक्त हमारी उपस्थिति कस्बा सिवाल खास विधानसभा के खिवाई गांव में है, और ये जो आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, ये आरएलडी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इनसे हम बात करने इसलिए आए हैं, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी है, तो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या इनका जो है महत्व है, इनसे जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद, पिता का नाम शेरू प्रधान। जो मेरे पिताजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे बताया है और मैंने बताया है कि हम राष्ट्रीय लोकदल में, मेरा परिवार लगभग 35 साल से है। हम राष्ट्रीय लोकदल में रहकर कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, और आज हमने अपनी दावेदारी की है। हम जयंत चौधरी से अपने टिकट की घोषणा की मांग करेंगे। देखिए, ये जो हैं, जो शेरू प्रधान जी हैं, ये उनके बेटे हैं। इन्होंने बताया है कि टिकट की ये मांग करेंगे। शेरू प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेरू प्रधान, कस्बा खिवाई। तो आरएलडी के अंदर आप कब से जो है कार्यरत हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए, और आप क्या चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? क्या आपका संदेश है क्षेत्रीय जनता के लिए, और किस तरीके से आप जो है मतलब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं 90 से आरएलडी में हूँ। जब से मैं अपने पाँवों पर खड़ा हुआ था, होश लिया था, उससे पहले तो बाड़ा की था, और आरएलडी में ही रहूँगा। अपने पूरे जीवन आरएलडी में ही रहूँगा, आरएलडी को काम करूँगा। टिकट की दावेदारी करी है, मांगूंगा चौधरी साहब से, रिक्वेस्ट करूँगा पूरी। अगर मौका मिला, चौधरी साहब ने मौका दिया, तो चुनाव लड़ूंगा बहुत अच्छी तरह से। जनता जिस तरह मेरे पे विश्वास कर रही है, इलाका पूरा जानता है, मेरा कस्बा भी, इलाका भी, उन पे खड़ा उतरूंगा। रात हुई हो, दिन हुई हो। मैंने अपने मकान में गेट पे किवाड़ नहीं लगा रखे। जब जनता वाला आवेगा कोई, तो किवाड़ को खटखटाओगा नहीं, वो खुला आवेगा मैदान में, मेरे पास मैदान में बैठा मिलूंगा, जिस टाइम भी आओगा उसी टाइम। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर शेरू प्रधान जी ने की है। प्रधान जी, हम ये जानना चाहते हैं, आरएलडी के साथ आपका काफी लंबा नाता है, उसके बावजूद आगामी चुनाव में जिस तरीके से लगातार तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे हैं, आरएलडी में ही देखा जाए तो सुनील रोहटा जी है, और जो वर्तमान विधायक है हाजी गुलाम मोहम्मद, तो वो भी जो है सक्रिय हैं, और भी अन्य कैंडिडेट हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हाजी गुलाम मोहम्मद मुस्लिम चेहरा हैं, अभी तो वही वर्तमान में विधायक है, आप सेकंड नंबर पर आप जो है एक मुस्लिम चेहरा यहाँ पर विधानसभा में नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस आगामी चुनाव में आपको टिकट मिलने की कितनी संभावना है? हाँ, अभी पहले हम बरनाव में थे, बरनाव लगे थे हमारी विधानसभा। अब हम सिवाल में आए, हमें 3 योजना हुई है। हमें उम्मीद पूरी यूँ लगती है, हमारा जो है ब्लॉक सरूरपुर लगता है, इसमें 3 ब्लॉक हैं, रोहटा और जानी, सरूरपुर। अब जानी से तो हो गया गुलाम मोहम्मद 2 बार, 1 बार रोहटा के भी रह लिए जितेंद्र जी विधायक। अब हमारा सरूरपुर ब्लॉक है, हमारे ब्लॉक वाले, पूरे ब्लॉक वाले मांगेंगे, हमारे ब्लॉक को मिलना चाहिए टिकट। जाट हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हमारी गेल सब बिरादरी रहेंगी, पिछड़े की हो, पाल हो, कश्यप हो, सब बिरादरी रहेंगी। सब कोशिश करेंगे, सब मांगेंगे चौधरी साहब से, सब इस बात को कहेंगे। जाट समाज भी इस बात को कहेगा, हमारे ब्लॉक का हमारा आदमी है, इसे भी दो एक बार हमें भी मौका मिलना चाहिए। चौधरी साहब से कहेंगे कि एक आध बार तो हमारा भी तो हिस्सा आवे है। जिस तरीके से आप हिस्से की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो इस हिसाब से जो वर्तमान विधायक है वो 2 बार जो है जानी ब्लॉक से रह लिए। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस सीट पर 2 मुस्लिम चेहरा होने के बाद क्या जो अन्य बिरादर से ताल्लुक रखने वाले 36 बिरादरी के लोग हैं वो आपके साथ खड़े होंगे? 36 बिरादरी के हमारे साथ खड़े होंगे, चौधरी साहब के धोरे हमारे से अलग जाके कहेंगे। अब कह रहे हैं बहुत लोग जो संपर्क के हैं, अभी 2 दिन हुए हैं, जो यूँ अखबार में लिखट गई थी, और हमने अब यूँ करी, आज असल घोषणा आज कर रहे हैं हम। वे लोग हमारे से कह रहे हैं, वहाँ लोग भी मैसेज पहुँचा रहे हैं, वे चौधरी साहब शेरू प्रधान खड़ा हो गया, शेरू प्रधान ट्रेड आपको देखना है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा प्रधान जी आपको कि अब की बार ही मुझे अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए, जबकि पिछले 35 सालों से आप सक्रिय हैं आरएलडी के लिए?
अब से पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें आपने जो है अपनी मांग क्यों नहीं रखी? अब की बार ऐसा क्या हो रहा है कि आप जो है अपनी जो है प्रत्याशी के रूप में आप अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे हैं? ऐसा कमजोरी थी अपने में, गांव वालों ने नहीं कहा, इलाके वालों ने नहीं। अब अपना भी ठीक हूँ है, गांव वालों ने कह दिया, पूरे कस्बे वालों ने सहयोग हर तरह से करेंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, मेहनत भी करेंगे। जब पूरे कस्बे का सहयोग है, इलाके के जिम्मेदार लोगों ने कह दिया। किन मुद्दों को लेकर अब की बार को प्रत्याशी चुना जाता है? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच मुद्दे, हम जो भी जनता के काम है, कि स्कूल का हो, हमने अब से पहले भी स्कूल हो, अस्पताल हो, जो अस्पताल यू बना है छोटा सा बनवाया विधायक जी ने, ये जगह मेरी करवाई हुई है, ये जगह मेरी करवाई हुई है। एसडीएम महक सिंह थे यहाँ, उनके माध्यम से मैंने करवाई, अब से भी 30 साल पहले। तो विकास तो करा दिया ना विधायक जी ने? नहीं, ये कुछ नहीं, तो थोड़ा सा करवाया, यूं तो ना होने के बराबर है। मेरा कहना इसमें यूं था, कुछ भी नहीं करवाया इसमें, तो जितना काम था नहीं सब कमीशन खोरी में खा कर बैठ गए। जितनी बिल्डिंग आज तक, वो बिल्डिंग नहीं पूरी बनवा पाए, वे बिल्डिंग नहीं बनवा पाए, मुझे सारा पता है इसका। तो आपको लगता है कि आप वो बिल्डिंग पूरी करवा पाएंगे आगामी चुनाव में अगर आपको जीत हासिल होती है? हमें मौका मिल गया नहीं, एक अपने ही कस्बे में नहीं है, हर गांव में हम अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, सारे काम करेंगे। मौजूदा विधायक के कार्य को देखते हुए तो आप किस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने विकास कार्य कुछ कम किया है? विकास कार्य ना की बराबर हुआ, हमारी बराबर में है। दूसरा छपरौली क्षेत्र, उसने 445 करोड़ रुपए का कार्य करा दिया। वे बताओ कितने करोड़ का कार्य करा दिया? तभी आपने स्टैंड लिया है। कार्य जो था होने के लिए, उसकी भी योजना तो कते का ही, उनकी भी 23 करोड़ की आई है अब तक। योजना तो इनकी भी इतनी है, काम लाए जहाँ है और से हमारे ताल्लुक है उन अच्छा, लोग। ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उस तरीके से विकास नहीं करा पाए विधायक जी, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि विकास भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? हाँ, विकास मुद्दा रहने वाला है, इसलिए आपने जो है अपनी दावेदारी पेश करी है, और हमें मौका मिल गया। चौधरी साहब ने टाइम दे दिया, अल्लाह का हुक्म हो गया नहीं, अब तो हम कार्य कराओगे, हम भुला देंगे, यूँ दिखा देंगे विधायक भी कोई हो, खुले में बैठेंगे और खुले में जा जाकर बैठेंगे लोगों के घर। हम खाली सुन के नहीं बैठेंगे, एक बार नेता के एक के चले गए, और वो जनता है, गरीब जनता, उस नेता के पांव पकड़े नहीं, हम गरीब के घर पहले जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो है जी, पूर्व प्रधान जी यहाँ पर रह चुके हैं खिवाई से, और अभी आरएलडी से ये टिकट मांग रहे हैं, और इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि घर घर जाएंगे और घर के बाहर जो है कोई गेट नहीं होगा, जनता से सीधा जो है संवाद होगा। और काफी जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, आपका क्या नाम होगा? किस तरीके से आप देखते हैं टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? मेरा नाम है इसरार। इस तरीके देखें, पहला लोक दल में रहता ही काम बेतुका करवाओगे, सारे क्षेत्र में भी जो कोई कह दे काम करवा। कैसा सहयोग देने वाले हैं आप आपके जो क्षेत्र से निकल करके प्रत्याशी बनने के लिए? अभी तो बनने के लिए जो इन्होंने एक पहल की है, तो इसमें आप इनके साथ किस कदर जो है मतलब इनका साथ निभाने वाले हैं? हर तरह से इनका साथ निभाओगे, जान से भी और माल से। वोट तो सारा इलाका दे गई, अभी गाँव सारा तैयार है इसकी, गाँव नहीं था आयु। हाँ, देखिए, चाचा जी हैं। चाचा जी, निर्णय से कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है जी, लिया है, बहुत खुश है जी, मेरा भाई है, बहुत खुश है। तो किस तरीके का सपोर्ट रहेगा आपका इनके वोटों साथ? से भी है, नोटों से भी। नोटों से भी? हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। नोटों से भी सपोर्ट रहेगा? मैंने तो जमीन से भी कह दिया, नोट ना हो जमीन दूंगा। जमीन भी? और देखिए, काफी बड़ी बात यहाँ पर जो है निकल के आई है कि लोगों का कहना है कि नोटों से भी और वोटों से भी और जमीन से भी, तो इतना यहाँ पर जो है जन समर्थन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, जो आसपास के गांव के ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि किस तरीके की उनकी जो है सोच है। विधायक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो है शेरू जी के द्वारा रखी गई है, किस तरीके से वो देखते हैं, क्या उनका निर्णय सही है? जनता से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, शेरू प्रधान जी की ये बैठक है और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम होगा भाई जी आपका? गुल्लू। गुल्लू भाई, आप भी खिवाई से ही हो, तो आप शेरू जी के परिवार से हैं या आप उनके पड़ोसी हैं? भाजी पड़ोसी हम तो। अच्छा, पड़ोसी हो। तो जिस तरीके से शेरू जी अब की बार जो है आरएलडी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं,
आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो है वार्ता रखी है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि शेरू जी ने ये कदम बढ़ाया है, किस तरीके से कस्बे का विकास करेंगे, क्षेत्र का? भैया आगे तो हमें जानकारी ज्यादा है नहीं ना, हम कुछ बता सकते ज्यादा है। पर जो प्रधान रहे जब भी इन्होंने खूब बढ़िया काम करा और आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। किस तरीके का इनका क्षेत्र में कामकाज है, व्यवहार कैसा है लोगों के बीच, और इनके कार्यों को लेकर कितना जो है क्षेत्र पर्सन है जो इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है? देखो ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता कुछ क्षेत्र के बारे में, पर यो है हम बहुत पर्सन है, हम पर्सन को तो आप चाहते हैं कि शेरू जी जो है आगामी चुनाव में विधायक बनकर के इस क्षेत्र को जो है संवारे? हाँ जी, उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है कि देखिए एक भाई और हैं, इनसे भी जान लेंगे। क्या नाम है जी आपका? रिश्तेदार हैं हम तो, ये बच्चा बात करेगा। अच्छा अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं। जी ये भाई हैं। भाई जी आप कहाँ से हो? खिवाई से ही हो आप भी? तो आप किस तरीके से देखते हैं, आज प्रधान जी ने यहाँ पर जो है बिगुल फूका है, अपने टिकट को लेकर एक दावेदारी पेश की है कि 35 साल से हम भी इसी पार्टी में अपना योगदान देते आ रहे हैं और अब की बार हम आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जैन चौधरी से वो सीधा अपनी दावेदारी पेश करके अपने लिए टिकट मांगने की घोषणा कर रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जी, मेहनत है, क्षेत्र में काम करते रहते हैं, 35 साल हो गए, पूरा क्षेत्र में जानता है। चंद दिन के लिए प्रधान बने, गांव में बहुत सारा विकास किया, चाहे वो कॉलेज का काम रहा हो, नाली खरंजों का रहा हो, और अब भी सक्रिय है हर तरह से क्षेत्र में। पार्टी की सबसे बड़ी बात तो ये पार्टी के वफादार हैं। जब दवा में को मुस्लिम नहीं मिल रहा था 2013-14 में, तब भी शेरू जी डटे रहे, आज भी डटे हुए हैं। बीजेपी से अलायंस है लोकदल का, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र में इनका अपना एक नाम है, पहचान है, और वो काम की पहचान है, ना कि कोई दलाली का या किसी कोई भ्रष्टाचारी का कोई आज तक आरोप नहीं है। तो मैं समझता हूँ पूरा क्षेत्र इनको सपोर्ट कर रहा है। क्या लगता है जो मौजूदा विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद जी, उनके बाद दूसरे चेहरे आरएलडी की तरफ से जो है यहाँ पर शेरू जी अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे हैं कि एक मुस्लिम चेहरा मैं भी हूँ और मैं भी अब की बार विधानसभा में अपनी पेशकश रखता हूँ, तो किस तरीके से देखते हैं ये एक किस तरीके का निर्णय होगा? आरएलडी के अंदर जो है 2 मुस्लिम कैंडिडेट और अपनी अपनी जो है विधायक जो मौके के हैं वो भी चाहते हैं कि अगला जो चुनाव होगा उसमें मतलब मैं ही दोबारा जो है चुन करके आऊं विधानसभा में। नहीं, देखना क्या है, वो 2 बार विधायक रह लिए, जनता उनसे त्रस्त है। पार्टीबाजी क्षेत्र में इतनी खड़ी कर दी है कि लोग आपस में मारने मरने के लिए तैयार हैं। शेरू जी उसके बिल्कुल विपरीत है, ये भाईचारे को पसंद करते हैं। भाईचारे से 35 साल से लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच में है। एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें जो है नुकसान होगा, इनकी कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है कि लोग इनसे नाराज हों। और वो 2 बार रह भी लिए, कोई बाप की बबूती तो है नहीं, आदमी बदलता चलता रहे तो बेहतर रहता। अच्छा, वो तकरीबन 2 बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में वो सम्मानित भी हैं। जगह जगह पर बताया जाता है कि वो एक प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हैं। तो इस तरीके की उनकी छवि है। हम जाते हैं जगह जगह, हमने देखा है कि काफ़ी सम्मानित तरीके से उनका जो है मतलब नाम लिया जाता है क्षेत्र में। तो ऐसी भी बात नहीं है, उसके बावजूद भी चलो आपको ऐसा लगता है आपके क्षेत्र में इस तरीके की बात है कि उनसे जो है लोग मतलब नाराज है, तो आपने ये आपकी व्यक्तिगत राय है, इस पे मैं कोई हाँ इस पे जो है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर हम जिस तरीके से देखते हैं कि एक सामाजिक आदमी है वो भी, और दूसरी बात सामाजिक होने के साथ साथ वो आरएलडी में अभी मौजूदा विधायक हैं, उसके बावजूद आप उन पर जो है मतलब इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, मैं इस तरीके की नहीं कर रहा हूँ, तो क्षेत्र में निकलोगे पता चल जाए, इस गांव में पता चल जाएगा आपको। अगर वो सही, सब कुछ सही रहता तो खिवाई से प्रत्याशी क्यों दावेदारी करता? और फिर दावेदारी तो करनी है, अगर कोई पॉलिटिकल सक्रिय है, राजनीति कर रहा है, तो उसका भी अपना एक सोच होती है, मैं आगे बढ़ूं। कोई प्रधान बना तो विधायक की सोच है, विधायक बना तो एमपी एमएलए की सोच है। क्या इस तरीके से जैन चौधरी की पार्टी के पास रिपोर्ट कार्ड जाएगा आज की कॉन्फ्रेंस के बाद? क्या आपको लगता है कि मतलब आरएलडी के अंदर इसको लेकर रोशनी होगा? नहीं, रोष क्यों होगा, वो तो हाईकमान का फैसला होगा, वो आलंकन करा लेंगे, अपने पर्यवेक्षक भेज देंगे क्षेत्र में। इसका मामला मजबूत होगा, जो पार्टी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। भाई शेरू जी ने भी दावेदारी तो की है, उन्होंने अपना फैसला थोड़ी सुना दिया, फैसला तो पार्टी को सुनाना जाहिर सी बात है। क्या शेरू जी जो है सर्व समाज की वोट ले पाएंगे अगर उनको टिकट आरएलडी से मिल जाता है तो? अगर गुलाम मोहम्मद जी सर्व समाज की ले जाएंगे तो उससे तो कई गुना ज्यादा ले जाएंगे सर्व समाज की। अगर अलायंस रहता है बीजेपी का भी वोट मिलेगा, और समस्त मुस्लिम समाज का तो मिलेगा ही ज्यादातर। वो एक बार के विधायक रह चुके हैं,
प्रधान जी जो है यहाँ के प्रधान रहे हैं और आरएलडी के साथ 35 साल का नाता है। इसके अलावा उनका कोई इस तरीके का मतलब पहचान नहीं है जो विधानसभा में एक पहचान या कोई पहले से चुनाव लड़ लेता है बड़ा। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए उनकी पहचान है, शायद आप मुखातिब नहीं है। जो विधायक होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, आपका ज़्यादा उनसे आना जाना लगा रहता, आम आदमी से इतना नहीं रहता। शेरू जी की पहचान कम नहीं है क्षेत्र में, बहुत ज़बरदस्त है। अगर पहचान नहीं होती तो ये कदम नहीं उठाते। एक गुड्डे गुड़िए का खेल थोड़ी है। मजबूती के साथ जो आदमी पहचान होगी, मजबूत होगा, जनाधार होगा, वही तो दावेदारी करेगा भैया। क्या नाम होगा भाई का? मेरा नाम ताहिर तोमर है। ताहिर तोमर जी। देखिए ताहिर तोमर जी ने अपनी बात रखी है और इनका मानना है कि शेरू जी जो है दावेदार अच्छे हैं और क्षेत्र में उनका अच्छा जो है रसूख है और काफ़ी उनको जो है सम्मानित तरीके से जो है जनता जो है जानती है। सम्मान के तौर पर उनका जो आदर और सम्मान है और इनको लगता है 36 बिरादरी का उनका जो है एक गठजोड़ उनको मजबूत करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में अगर उनको आरएलडी अपना दावेदार बना करके विधानसभा चुनाव में उतारती है तो वो निश्चित तौर पर जो है वो खरा उतरेंगे, उनको जो है जीत मिल सकती है। इनका कहना है ऐसा यहाँ पर। तो ऐसे ही और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और भी बात कर लेते हैं। आजा चौहान जी, आप भी खिवाई से ही हैं? तो आप इसी परिवार से हैं? जो परिवार से हैं हमारे ये चाचा लगे। देखिए परिवार से हैं आजाद भाई बुरा मत मानना, हम परिवार के सदस्य से बात नहीं करेंगे क्योंकि इस तरीके का मैसेज जो है हमारी वीडियो के माध्यम से जा सकता है कि ये वीडियो हमने मतलब एक तरीके से इनके सपोर्ट में बनाई है। तो हम इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम पर या आप पर इस तरीके का कोई आरोप लगाए कि भाई इस तरीके की वीडियो बनाई है और उनके अपने लोगों से उन्होंने बात की है। तो कुछ लोग अगर हमें यहाँ पर मिलते हैं जो इसी गांव के हो, इस परिवार से उनका कोई नाता ना हो, तो हम उनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रिजवान दीन मोहम्मद। अच्छा जी, आप इसी गांव से हैं? जी मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, कस्बा खिवाई से। जो शेरू जी हैं इनके आप परिवार से तो नहीं है? नहीं, मैं इनके परिवार से नहीं हूँ, मैं इसी क्षेत्र इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए, जो शेरू जी हैं उनका किस तरीके का क्षेत्र में जो है नाम है और किस तरीके की पहचान है जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है विधानसभा में टिकट को लेकर, तो किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, इनकी जो अपनी खुद की पहचान है वो इन्होंने काफ़ी लंबे समय से बनाई हुई है। ऐसे समझो कि जैसे कि आप समझो लोहे को पीटते हैं तो उसके बाद ही कुछ बनता है। उन्होंने बहुत काफ़ी समय दिया है राष्ट्रीय लोकदल में, उसके बाद इनकी अपनी खुद की पहचान बनी है। और रही बात टिकट की, वो तो चौधरी साहब का जो भी निर्णय होगा इनके लिए वो इनको मंजूर है। हम सब यहाँ के रहने वाले जो इनको वोट सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी वही मंजूर है। क्या लगता है आसपास के क्षेत्र से या 36 बिरादरी से अगर शेरू प्रधान जी का टिकट हो जाता है तो वो जीत दर्ज कर पाएंगे आरएलडी को, वो इस सीट से जीत दिला पाएंगे? देखो जी, ये बात तो आप भी जानते हैं, आप पूरे एरिया को कवर करते हैं, ये समझो कि पूरे जिला मेरठ को कवर करते हैं। आप क्षेत्र में घूम करके एक बार पता कीजिए, ये सर्व समाज के साथ है। 36 के 36 बिरादरी, SC, OBC, ST और जनरल, हर एक आदमी के साथ इनको है, हर किसी का सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अपनी इन्होंने खुद की पहचान बहुत अच्छे से बनाई हुई है। ये भाई हैं, इनसे जान लेंगे। भाई जी आप भी इसी गांव के हो? शेरू जी के परिवार से तो नहीं हो? नहीं, परिवार वालों से हम बात नहीं करेंगे। देखिए माफी चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि मतलब कोई इस तरीके की बात करे कि परिवार के लोगों से बात की है। जो हम यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनसे बात नहीं जी, हम परिवार से नहीं है। आप खिवाई गांव से हैं? हाँ, देखिए गांव से हैं भाई का क्या नाम होगा? मेरा नाम इफ्तिकार है जी। इफ्तिकार भाई, हम ये जानने आए हैं आज शेरू जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उन्होंने कहा है कि आरएलडी पार्टी से हम चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़े, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं, किस तरीके की सोच है इनकी? ये जी कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और सामाजिक आदमी हैं और क्षेत्र में काम करने वाले आदमी हैं और हमारे यहाँ जो जिस चीज की आवश्यकता है उसे उस चीज की जानने वाले हैं। हमारे यहाँ नहीं, सारे क्षेत्र में घूमते हैं, 30-40 साल से पार्टी में लगे हुए हैं और अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं। अभी तो चंद लोग हैं, लाखों में जाके हम जयंत चौधरी को तो अपना दिखाएंगे। अच्छा, मौजूदा जो विधायक हैं वो भी मुस्लिम हैं,
मुस्लिम कैंडिडेट है और मौजूदा विधायक भी है हाजी गुलाम मोहम्मद, और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या शेरू प्रधान जी जो है अपना टिकट बना पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल टिकट बना जाएंगे। हाजी गुलाम मोहम्मद को तो मुजफ्फरनगर वहाँ पे रैली थी, वहाँ पे नहीं जाने दिया इन्हें। उनकी छवि तो वहीं धूमिल कर दी गई। हमारे शेरू प्रधान जी एक अच्छी छवि के आदमी हैं और अपने काम को जो लेके चलते हैं पूरा करते हैं। देखिए, भाई ने बताया है कि बहुत मतलब जो है ईमानदार और सामाजिक आदमी है, जिस तरीके से आपने सुना अभी। और इनका कहना है कि अपना टिकट अगर वो पाते हैं तो वो जीत दर्ज कर पाएंगे आरएलडी के लिए। और तमाम लोगों से हमने बात की है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।